हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट पर। आज आप लोगों के लिए जो बताने वाले हैं, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है, कितने कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होंगे, कितने आउट होंगे। तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि 11 लाख कैंडिडेट जो है आउट ऑफ हो जाएंगे इस एग्ज़ाम के बाद। यानी रिजल्ट आने तक जो है 11 लाख कैंडिडेट है आउट हो जाएंगे। कारण क्या है, किस कारण से आउट होंगे, ये सब जान लीजिए। अगर आप OMR शीट पर गलत किए हैं तो भी आप आउट हो जाएंगे। ये सारी बातें हम करेंगे इस चैनल में। लेकिन हम उससे पहले बता दें कि हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारा वीडियो आपको बेनिफिट लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो, पुराने हैं तो लाइक करके जाइएगा और दोस्तों के पास शेयर करके जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन फील होता है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट और इन्फॉर्मेशन लाते हैं। साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जनरल कंपटीशन, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, मैथ, रीजनिंग का क्लास प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर लिया जाता है। तो चाहे तो यहाँ से अगर तैयारी करते हैं तो आप यहाँ से भी हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को एक बेहतर रूप दे सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम की बात करें तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 6 चरणों में हुआ था। और वो कौन कौन चरण था? 7/8/2024 को था, फिर उसके बाद 11/8 को था 2024, फिर 18/8/2024, 23/8/2024, फिर 25/8/2024 और लास्ट चरण का एग्ज़ाम जो छठा चरण था वो 28/8/2024 का संपन्न हो चुका है। ये सभी एग्ज़ाम संपन्न होने के बाद आप लोग बहुत सारे YouTube क्लास देखे होंगे, कितना कटअप बता रहा है, क्या कटअप जाएगा, कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन सही, ये सारी बात क्लियर हो जाएगा, कर लिए होंगे क्लियर सारी बातें। साथ में साथ कौन से शिफ्ट में ज़्यादा हार्ड पूछा गया था, ये सभी बातें हम पिछले भी क्लास में बता चुके थे आपको। आज हम बताने वाले हैं कि आपने अगर OMR शीट पर गलती किस प्रकार की है जिससे आपको बाहर होना पड़ेगा रिजल्ट से, आपकी रिजल्ट नहीं हो सकती, किस कारण से, तो कारण को जानेंगे। फिलहाल उससे पहले जान लीजिए यहाँ पर कि टोटल पोस्ट की बात करें इसमें तो बिहार पुलिस में जो है 21,391 सीट टोटल था। इस 21,391 सीटों की बात करें तो उसमें ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया था कैंडिडेट के द्वारा तो 18 लाख प्लस कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे। लेकिन एग्ज़ाम की बात आई, एग्ज़ाम देने के लिए छठा चरण तक एग्ज़ाम का एनालिसिस करने के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहे थे वो 28/8/2024 में 68% तक कैंडिडेट इसमें जो है प्रेजेंट रहे थे, बाकी एब्सेंट रहे थे। कुल मिलाकर अगर एवरेज निकाला जाए तो कैंडिडेट जो है 60 से 65-68 के बीच निकल के आते हैं कि प्रेजेंट हुए हैं। एटलीस्ट अगर कुल मिलाकर औसत की बात करें, एवरेज की बात, तो 70% है जो कैंडिडेट प्रेजेंट हुए हैं, बाकी 30% से ज़्यादा अब्सेंट हुए हैं। अब 30% से ज़्यादा अब्सेंट हुए हैं तो 70% प्रेजेंट हुए, तो उसका 18 लाख का कैंडिडेट जो भरा गया था उसका निकालेंगे तो 12,60,000 कैंडिडेट आता है जो एग्ज़ाम में पूरी बैठे हैं, एग्ज़ाम दिए हैं। साथ में साथ ही रिजल्ट की बात करें इसमें तो रिजल्ट जो आपका अनाउंस किया जाएगा 1-2 महीने के बाद, तो रिजल्ट अनाउंस होगा आपका 5 गुना रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 5 गुना का मतलब होगा जितना सीट है उसका 5 गुना। तो लगभग यहाँ पर सीट की बात करें 21,000 समथिंग प्लस है, तो उसमें अगर रिजल्ट आएगा आपका तो 1 लाख प्लस आएगा। 1 लाख प्लस कैंडिडेट का रिजल्ट होने वाला है। और अगर एक सीट पर बात करें रिजल्ट आने की तो उस पर जो है फाइट कर रहे हैं पर सीट कैंडिडेट 61। साथ में साथ आप जान लें कि जो कैंडिडेट बाहर होंगे 1 लाख तो होंगे यहाँ पर रिजल्ट में आने वाले कैंडिडेट, बाकी जो 12,60,000 है वो आउट ऑफ हो गए, 11 लाख कैंडिडेट आउट होंगे। इसमें से कारण बड़ी निकल कर आया, क्या कारण जान लेते हैं, रीजन जान लेते हैं क्यों निकला वो। निकल कर आया इसमें कि फिलअप OMR शीट रॉन्ग। कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो आप देखे होंगे, आप अगल बगल बैठे होंगे तो आपका पता चल गया होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल हो, वो अपना OMR शीट रॉन्ग कर दिए हैं, गलत कर दिए हैं, गलत भर दिए हैं। OMR शीट की जगह पर बुकलेट नंबर के जगह पर जो है रोल नंबर, इस प्रकार से गलती हो गया है। कुछ ऐसे गलती किए हैं जो थोड़ा एक डिजिट गलत हुआ है और गलत के बाद वो नाखून से खरोच कर फिर ओवर राइटिंग करके उस पर लिख दिए हैं। तो ये सभी कैंडिडेट है जो बाहर हो जाएंगे, साफ बाहर हो जाएंगे क्योंकि जब कॉपी की जाँच की जाएगी तो वो CBT से होता है, यानी कंप्यूटर से होता है जाँच कॉपी आपका, कोई है प्रोफेसर वगैरह नहीं करते हैं। और वो जो है ओवर राइटिंग और जो फिलअप किए हैं OMR शीट पर
बुकलेट नंबर या फिर रोल नंबर भरने में गलत किए हैं तो उसका साफ रिजल्ट ख़त्म हो जाएगा, उसकी कोई आशा नहीं करे तो बेहतर है। चलिए, और दूसरा कारण जान लीजिए, कोई कैंडिडेट ऐसा है सब कुछ ठीक ठाक भरे हैं लेकिन वो सिग्नेचर भूल गए हैं, सिग्नेचर नहीं किए हैं, तो सिग्नेचर भी नहीं किए हैं तो आपका कॉपी फिका जाएगा, आपकी कॉपी जांच नहीं होगी। इसमें साथ साथ नो हैंड राइटिंग पैराग्राफ्स, इसमें जो है पैराग्राफ्स हिंदी या इंग्लिश में दिया गया था, ये सभी आप नहीं किए हैं, या तो दो लैंग्वेज दिया हुआ था, या तो हिंदी में लिखिए या फिर इंग्लिश में। अगर आप नहीं लिखे हैं तो भी आप बाहर हो जाएंगे। अगला रीज़न है इसमें कि लिव OMR शीट ब्लैंक। कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो ब्लैंक छोड़ दिए हैं, सब कुछ फिल किए हैं और उसके बाद उससे कुछ समझ में नहीं आए, वो पूरा का पूरा है जो ब्लैंक छोड़ के आ गए हैं ताकि वो अपना काम करवा सके आयोग में। लेकिन इसकी सूचना आयोग को पहले मिल चुकी है। जो ऐसा काम किए हैं कैंडिडेट ब्लैंक छोड़कर आए हैं पूरा का पूरा, उसका कॉपी कचरे के भाव से भी नहीं बिकेगा, यहाँ पर जान लीजिए। और उसको है जो रद्दी में फेंक दिया जाएगा, उसकी जांच ही नहीं होगी। अगर आयोग चाहती है तो उसे रोल नंबर नोट कर करके वहाँ पर रख लिया जा सकता है, ये हो सकता है। लेकिन ऐसे मान के चलिए जो छोड़कर आए हैं वो बेवकूफ़ी वाला काम किए हैं। चलिए, अगला रीज़न है इसमें कि फिल OMR शीट 50% लेस। मतलब आपका है जो 100 नंबर का कॉलम दिया हुआ था, 100 नंबर के कॉलम में आप 50% से भी कम रंगे होते हैं। 100 क्वेश्चन का 50% हो जाए 50 नंबर, 50 नंबर से अगर कम है 30-35 तो भी आपका बाहर कर दिया जाएगा, जांच नहीं होगी। कम से कम जो है फिलअप होना चाहिए OMR शीट आपका 50 क्वेश्चन रंगा हुआ रहना चाहिए, तभी आपकी कॉपी जांच होगी। ये सभी बातें आप याद रखिएगा। जो गलती किए हम OMR शीट में या खरोच कर या फिर व्हाइटनर लगाकर, लड़कियां तो और बहुत चालू दिमाग की होती है, वो नाखून लगा करके खरोच की और उसके बाद दोबारा लिख देती है, तो ये सभी जो है बाहर हो जाएंगे। इसका कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट जो है फॉर्म फिलअप किए थे तो किसी कारण से है जो देख रहे थे एग्ज़ाम किस कारण से लिया गया है, कितना टफ एग्ज़ाम लिया गया है। तो एक तो टफ एग्ज़ाम लिया गया है, ऊपर से गलती किए हैं तो आपको बाहर निश्चित ही होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको बख्शा जाएगा। वो हमेशा गलती ढूंढता रहता है आयोग कि कब कहाँ पर ज़रा सा मिस करे ताकि हम इसको बाहर कर दें। और एग्ज़ाम जो लिया गया है एग्ज़ाम, ये सिलेक्शन करने के वाला एग्ज़ाम नहीं था, ये आउट ऑफ करने वाला कैंडिडेट का एग्ज़ाम था, क्योंकि इतनी टफ एग्ज़ाम इससे पहले नहीं हुआ था। हाँ, इससे पहले जो इंटर सिलेबस था तो हुआ था, इससे भी टफ रहा करता था, लेकिन उसके मुकाबले कम है। लेकिन एक डेट को छोड़कर 18 डेट को छोड़कर बाकी सभी का जो क्वेश्चन है हार्ड लेवल का पूछा गया था। चलिए, अब है जो कंडक्ट कराया गया है ये एग्ज़ाम, वो CSBC के द्वारा करवाया गया था। 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था। क्वेश्चन लेवल हार्ड पूछा गया था, कुछ मॉडरेट भी थे। मेरिट लिस्ट आपका जो बनेगा वो फिजिकल पर बनेगा, जो 100 नंबर का होगा इसमें से बनेगा। इसमें आप कितना बेहतर करते हैं। अब 100 नंबर में उसमें रनिंग प्रोसेस आपका 50 नंबर का रहेगा, जिसमें 1600 मीटर का दौड़ रहेगा, आपका 6 मिनट के अंदर कवर करना होता है। इसमें जितना परफॉर्मेंस आप अच्छी बनाएंगे उतना बेहतर मार्क्स आएगा। इसमें हाई जंप है जो 25 नंबर का है, इसमें भी आपका 25 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको हाई जंप क्लियर होना चाहिए, तभी आएगा 25 नंबर। गोला फेंक में 25 नंबर है। अगर जितना फॉर्म भरा गया था टोटल पहले की बात करें थे तो एक सीट पर 83 कैंडिडेट पढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद जो अपीयर हुए कैंडिडेट उसके हिसाब से अगर देखें यहाँ पर तो 61 कैंडिडेट अभी भी पढ़ रहा है। ये अभी और धीरे धीरे कम होगा, फिजिकल में जाते जाते लास्ट तक है जो एक सीट पर 2 या 4-5 कैंडिडेट पहुँच जाते हैं। अब यहाँ बनता है कि जब ये सब गलती जो किए हैं कैंडिडेट, चाहे वो बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो, तो उसका क्या होगा, वो क्या करेंगे। अब तो उसका यही करना है, कुछ नहीं करना है, आपको फिर से नए सिरे से आपको लग जाना है तैयारी में, क्योंकि बहुत जल्द ही 20,000 फिर बिहार पुलिस की सीट आने वाली है, साथ में 2,000 दरोगा की भी सीट आने वाली है, साथ में 2,000 प्लस ही रहेगा। तो इसकी तैयारी में लग जाए, इसके चक्कर में ना रहें कि मेरा आएगा या ना आएगा। तो ये सब गलतियां अगर किए हैं आप तो आप बाहर हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि अभी से आप तैयारी में लगे रहें। आपका आने वाला जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप आशा कर सकते हैं और उसमें बेहतर करेंगे। साथ में साथ अब जो कैंडिडेट पास आउट हुए हैं वो कितने में पास आउट होंगे उसके बाद जान लीजिए, ये भी बता देंगे। ऐसे भी हम बता चुके थे कि कितने कैंडिडेट है जो कितने नंबर पर पास हो जाएंगे, पिछले भी बताए थे वीडियो में, इस बार भी जान लीजिए।
कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 60 से 66 नंबर के बीच मैक्सिमम नंबर है, इससे और कम ही रह सकता है। इतना अगर नंबर आ रहा है तो एकदम फिजिकल पकड़ ले आप। बीसी कैंडिडेट का है तो 61 से 64 नंबर, ईडब्ल्यूएस के हैं तो 58 से 60 नंबर आ रहा है, बेहतर मार्क्स है, एकदम फिजिकल की तैयारी में लग जाए। ईबीसी में है तो 55 से 58 के बीच में अगर आ रहा है तो आप लग जाएं। और एससी कैंडिडेट 50 से 55 के अंदर अगर आ रहा है, इसके रेंज में आ रहा है तो आप भी फिजिकल की तैयारी करें, आपका एग्जिट होने वाला है। एसटी कैंडिडेट 52 से लेकर 53 नंबर के बीच अगर आ रहा है तो बिल्कुल सेफ जोन में है। वही महिला कैंडिडेट की बात करें तो जनरल और बीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी ये सभी का 45 से 55 के रेंज में अगर आ रहा है, जिनका एकदम फिजिकल पकड़ लें उसका सेफ स्कोर है। और एससी कैंडिडेट जो महिला फीमेल है वो 35 से लेकर 40 के रेंज में अगर आ रहा है तो बिल्कुल सेफ जोन में है, दम लगे रहें, आपका एक सीट पक्का होने वाला है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आपको हमारे वीडियो में, आप बने रहे हैं अंत तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें आशा है कि आप लोग का इस रेंज में आ रहा होगा, तो कमेंट जरूर करें कि आपका कितना नंबर आ रहा है। हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। और साथ में अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन फील होता है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन और कंटेंट लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर ऐसी सूचनाओं के साथ फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।